हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का। आज हम नान खटास बनाते बनाते नृसिंह अवतार की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ था। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली और पराक्रमी थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इस तरफ देवताओं ने मौका देखते ही हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तब देवर्षि नारद जी ने इंद्र को समझाया कि उसके पेट में पल रहा बालक भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, इसे छोड़ दो। इंद्र ने नारद जी की बात मान ली और कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और कहा, जब तक तुम्हारा पति तपस्या से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। कयाधु इस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। भगवान विष्णु का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चे के कानों में सदैव पड़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप जो चाहे वरदान मांग सकते हो। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे ना कोई घर के भीतर मार सके, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना मनुष्य से ना पशु से, और ना आकाश में ना पृथ्वी में। ब्रह्मा जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया। वह तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा और खुद को भगवान समझने लगा। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वो श्री हरि का नाम जपते थे। प्रहलाद हर स्थिति में हरि का नाम जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बालक प्रहलाद पर बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को मारने की तरह तरह की युक्ति की, पर उसकी हर युक्ति नाकामयाब रही। अंत में वो प्रहलाद को कहता है कि तुझे मेरे भाई को मारने वाले मेरे दुश्मन का नाम मेरे सामने बार बार नहीं लेना चाहिए। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो सबके पालनहार है, वे सबके हृदय में विराजमान है, यहाँ तक कि वो कण कण में निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तेरा श्री हरि इस महल के खंभे में भी है?
प्रहलाद बोला, हाँ पिताजी, ये महल की सब जगह मुझे श्री हरिनारायण दिखाई देते हैं। तब उसने सिंहासन से उठकर खंभे पर गदा का प्रहार किया और भगवान श्री हरि नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। इस नृसिंह अवतार में भगवान का रूप आधा नर और आधा पशु का था। भगवान का ये स्वरूप इतना भयंकर था कि हिरण्यकश्यप के दरबार में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। कोई भी इस स्वरूप के पांव पड़ने की भी हिम्मत नहीं करते। हिरण्यकश्यप भगवान की ओर तलवार लेकर आगे बढ़ता है और युद्ध करने लगता है, पर भगवान ने एक ही प्रहार में उसका बल नष्ट कर दिया। भगवान ने उसको गोद में लिया और जब उसका वध किया तब संध्या काल का समय था। भगवान ने उसके नाखून से महल के अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं, ठीक उम्र के बीच लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी नृसिंह अवतार की कहानी और हमारी नान खटास रेसिपी भी, और कथा के साथ रेसिपी आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।